आयोजनों को बंद किया गया। पीओके में लाउड स्पीकर बजाने पर भी रोक लगा दी गई है। आतंकी ट्रेनिंग सेंटर समझकर भारतीय हमले का डर है। पीओके के टॉप टूरिस्ट प्लेस पर फैसला और सन्नाटा पसरा है। जंग की आशंका से नीलम घाटी के सभी होटल भी खाली हैं। एलओसी से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर नीलम घाटी है। आतंकी ट्रेनिंग सेंटर समझकर भारतीय हमले का डर यहां पर लगातार बढ़ा रहा है। पीओके के टॉप टूरिस्ट प्लेस पर सन्नाटा पसर गया है। आशिक मीर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उरी से उनसे और जानकारी लेंगे। जंग की आशंका से यहां पर आशिक नीलम घाटी में सन्नाटा पसरा हुआ है। देखिए बिल्कुल हर्षा, पीओके में नीलम घाटी जो है वो एक ऐसा पर्यटक स्थल है जहां पर पाकिस्तान के टूरिस्ट आते हैं और कई सारे ऐसे लोग भी आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो जंग की सूरत हाल इस समय पाकिस्तान भर में बनी है, खासतौर पर पीओके के इलाके में जिस तरह से इमरजेंसी जो है डिक्लेयर की गई है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि वहां पर मदरसे बंद किए गए, वहां पर अस्पतालों में ज्यादा से ज्यादा मेडिकल स्टाफ को तैनात किया गया है और अब जो है नीलम घाटी के आसपास जितनी भी होटल्स है उनको बंद कर दिया गया है। यानी इस तरह की डेवलपमेंट जो है लगातार आ रही है। वहां पर जितने भी पर्यटक स्थल है उनको बंद किया जा रहा है। और नीलम घाटी की अगर हम बात करें, ये एक ऐसा पर्यटक स्थल है जहां पर काफी ज्यादा होटल्स बने हुए हैं और इन होटल्स को बंद करने की वजह ये है कि अगर भारत सर्जिकल स्ट्राइक करता है तो इन होटल्स को भी नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन भारत की तरफ से हमेशा ये कोशिश रही है कि जो आतंकी इस समय पीओके में बसे हुए हैं उनके ठिकानों को ध्वस्त करना है। और सबसे बड़ी बात यही है, वहां पर स्थानीय नागरिकों को भी अब वहां की सेना जो है मजबूरन इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा करा रही है। और हमने देखा कि किस तरह से हथियारों की ट्रेनिंग भी दी जा रही थी, वहां के स्थानीय लोगों के हाथ में हथियार दिए जा रहे थे, उनको हथियार चलाना सिखाया जा रहा था। और इस तरह की डेवलपमेंट जो है अब आए रोज देखने को मिल रही है। जहाँ ठीक है आशिक, जिस तरह से आपके पास मैं वापस लौटूंगी। एक और बड़ी खबर दर्शकों के लिए, भारत के जवाबी हमले से पाकिस्तान में खौफ है। पीओके के पीएम चौधरी अनवर उल हक की अपील सामने आई है। पीओके के लोग राशन जमा करके रख लें। 2 महीनों का राशन यहाँ पर जमा करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पीओके के लोग राशन जमा करके रख लें। पीओके पर हमला होने की यहाँ पर आशंका लगातार पाकिस्तान जता रहा है। जवाबी हमले से खौफ में है पाकिस्तान। क्या तनाव वहां बना है, खौफजदा लगातार नजर आ रहा है। पीओके के पीएम चौधरी अनवर उल हक की अपील भी यहाँ पर सामने आई है। अजय, पीओके के लोग राशन जमा करके रख लें। चलिए आशिक के पास चलेंगे। 2 महीने का राशन जमा करके रखने की अपील यहाँ पर की जा रही है। आशिक, देखिए बिल्कुल हर्षा, स्थिति जो है पूरे पीओके में तनावपूर्ण बनी हुई है और यहाँ पर लोगों को अब ये कहा जा रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा राशन स्टोर करें और अपने पास कैश रखें। यानी इससे साफ ये जाहिर हो रहा है कि पीओके में हालात काफी ज्यादा खराब और तनावपूर्ण बने हुए हैं। हमने देखा कि बीते हफ्ते से लेकर अब तक कई सारे ऐसे प्रदर्शन हुए वहां पर सरकार के खिलाफ, क्योंकि वहां के स्थानीय लोग नहीं चाहते हैं कि वो भारत के साथ जंग करे। क्योंकि स्थानीय लोगों को भी अब ये लगने लगा है जिस तरह से भारत ने क्लियर स्टैंड लिया है पीओके को लेकर कि पीओके हमारा अटूट अंग है और उसे हम वापस लेके ही रहेंगे। लेकिन वहां जिस तरह से अब पाकिस्तानी सेना और वहां की सरकार जो बनी हुई है वो अब लोगों को कहीं ना कहीं अब जंग की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका विरोध जो है वहां पर लोग भी कर रहे हैं। फिलहाल वहां के स्थानीय लोगों को कहा जा रहा है कि आप 1 महीने तक ज्यादा से ज्यादा राशन को जो है स्टोर करें, क्योंकि अब जिस तरह से पाकिस्तानी सेना इन आम नागरिकों को आगे कर रही है और इन्हें आम ट्रेनिंग दे रही है, साथ ही साथ वहां पर इन स्थानीय लोगों के घरों को भी खाली किया जा रहा है। वहां पर पाकिस्तानी सेना जो है अब इन आम नागरिकों से बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दे रही है। यानी इससे साफ जाहिर हो रहा है कि पीओके में बसे लोगों पर किस तरह से पाकिस्तानी सरकार, बिल्कुल अजय, ये तमाम चीजें साफ बताती हैं किस तरीके से महज डिप्लोमेटिक फैसलों के बाद से ही तिलमिलाहट पाकिस्तान में देखी जा सकती है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, भारत के एक्शन से तिलमिला रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने फिर से गीदड़ भभकी दे डाली है। भारत ने पानी रोका तो कर देंगे हमला, पानी रोकने पर डैम को ही उड़ा देंगे। तो गीदड़ भभकियों का सिलसिला लगातार पाकिस्तान से देखा जा रहा है। कोई गीदड़ भभके देता है, कोई प्रायश्चित करता है, कोई यहाँ पर नसीहतें देता है, कोई मदद की गुहार लगाता नजर आता है।
आशिक पाकिस्तानी रक्षा मंत्री हैं जो एक बार फिर गीदड़ भभकी देते हुए नजर आ रहे हैं। कब ये सिलसिला रुकेगा, ये समझ पाना बेहद मुश्किल हो गया है। बिल्कुल। अच्छा, एक के बाद एक पाकिस्तानी मंत्री जो है अब भारत को धमकियां देना जो है शुरू किए हुए है। और जब से पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद ही हमने देखा, पहले बिलावल भुट्टो, उसके बाद मरियम नवाज शरीफ और कई सारे ऐसे मंत्री हैं जो परमाणु बम की धमकी दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि खून की नदियां बहाएंगे। और इसी तरह जो है अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की तरफ से भी एक और बयान आया है जिसमें साफ तौर पर ये भारत को एक बार फिर से धमकी दे रहे हैं। फिलहाल लगातार जो स्थिति पाकिस्तान भर में बनी हुई है, पाकिस्तान के कुछ मंत्री ये भी चाहते हैं कि वो बातचीत के जरिए जो है भारत को मनवाए, लेकिन जिस तरह से भारत की तरफ से क्लियर कट स्टैंड लिया गया है, पहले हमने देखा कि वाटर स्ट्राइक की गई, उसके बाद डिजिटल स्ट्राइक हो रही है एक एक करके। अब जो है पाकिस्तानी पीएम का भी ट्विटर और उसका इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल को जो है भारत में बैन किया गया है। और कई सारे ऐसे एक्टर्स और क्रिकेटर्स को भी यहाँ पर उनकी सोशल मीडिया अकाउंट्स को जो है बैन कर दिया गया है। यानी कहीं ना कहीं अब ये साफ देखा जा रहा है कि पाकिस्तान में फ्रस्ट्रेशन है, बौखलाहट है, तमाम तर जितने भी उनके पॉलिटिशियन है उनकी तरफ से अब इस तरह के बेतुके बयान जो है सामने आ रहे हैं, जिससे ये लग रहा है कि वहां पर किस तरह की हलचल जो है इस समय बनी हुई है। बिल्कुल आशिक, लगातार यहाँ पर एक्शन से पाकिस्तान तिलमिला रहा है। कभी गीदड़ भभकियां देखने को मिलती हैं, कभी प्रायश्चित। ऐसे में एक बार फिर से गीदड़ भभकी का सिलसिला यहाँ पर शुरू हुआ है। वहां पर तैयारी भी युद्ध की पूरी कर ली गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि महज डिप्लोमेटिक फैसले के बाद इतना तनाव क्यों? यहाँ पर हमले की बात तो की भी नहीं गई। भारत का जो एक ही स्टैंड है वो ये है कि हम जो आतंकी आपने पाले हैं उनको आप हवाले करें, और हम वहां के स्थानीय नागरिकों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। लेकिन हमने देखा कि किस तरह से पहले हाफिज सईद को जो है लाहौर शिफ्ट किया गया और उसे हाईली सिक्योरिटी जोन में रखा गया है। यानी अब जिस पाकिस्तान को वहां के नागरिकों की चिंता करनी चाहिए, वही पाकिस्तान वहां पर जो बसे आतंकी है उनको कहीं ना कहीं महफूज जगहों पर ले जाने की कोशिश कर रहा है और उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है।